प्रारब्ध का खेल निराला है, राशियों से कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, प्रिडिक्ट है, वो फिक्स है, जो भोगना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध का जब खेल चलता है, जब हम घनघोर अंधकार में होते हैं या फिर दुख की परिस्थिति में होते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि जैसे इस अंधकार की शायद ही कभी सुबह होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और या फिर ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे होते या फिर हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें निराशा ही हाथ लग रही होती है। ऐसे में हमें ये लगता है कि इस अंधेरे की शायद कोई सुबह होगी नहीं, इस अंधकार के बाद शायद कोई ऐसा रास्ता हमें मिलेगा नहीं, सुख के बाद शायद अब हमारे जीवन में, वो कहते हैं दुख के बाद शायद अब हमारे जीवन में सुख नहीं है। हम उस समय देखते हैं कि हम काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पर चल जाते हैं। अगर हमारे पास जन्म कुंडली है तो वहां से आपको कुछ डायरेक्शन, कुछ अच्छे रास्ते मिल जाते हैं या फिर समय का पता लग जाता है कि कहाँ से आपका अच्छा समय हो सकता है, तो वहां पर व्यक्ति को एक राहत मिलती है। लेकिन कुछ के मान लो कुंडली सेम नहीं हो, अलग हो और हम अंधेरे में चल रहे हो, क्योंकि वो कहता है कि थोड़ा सा भी समय आगे पीछे हुआ तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब कहते हैं जिसके पास कुंडली भी नहीं है या फिर जिसके पास कुंडली गलत हो गया या फिर जो भी है, तो फिर अब हम राशियों को देख लेते हैं कि राशियों से कब भाग्य उदय, कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन, कोई ग्रह नक्षत्र, किसी की दशा, किसी की महादशा, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और हम दिन रात लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने कर्म और मार्ग से भटक जाते हैं कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उससे भटक जाते हैं और हम कहें कि मोबाइल या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर कहें कि राशियां, इनमें घुस जाते हैं और हम हमारा समय नष्ट कर देते हैं। क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है प्रारब्ध में जैसा ये होती हैं? देखिए दोस्तों, एक ही नाम के हजारों व्यक्ति होते हैं, लाखों व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि सबके जीवन में एक जैसा प्रभाव पड़ेगा, किसी के में अच्छा, किसी के में बुरा। अब ये कैसे? जी हाँ दोस्तों, आपको एक रियल सच्चाई वाली बात बताता हूँ। जैसे क्या, एक व्यक्ति, हमारा एक मित्र था या फिर कहें कि एक व्यक्ति रियल है, पहले ये बात ध्यान रखना, तो वो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा था। जब उसके में डाउनफॉल आया, उसके जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा था, बार बार चीजें कर रहा था, निराशा हाथ लग रही थी, बार बार उसके क्या है, चीजें बदल रही थी। चीजें मतलब अब ये काम कर रहा था, निराशा लग गई, दोबारा इसमें करना चाह रहा, लेकिन अब हो नहीं रहा, दूसरे में अक्सर हो गया, ऑटोमेटिकली दूसरे में चला गया, दूसरे में भी कर रहा है निराशा, तीसरे में ऑटोमेटिकली, मतलब वो सर्कुलर घूम रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सी बार कहते हैं व्यक्ति को एक जगह टिके रहना चाहिए, सफलता मिल जाती है, लेकिन वो कहते हैं जब प्रारब्ध का खेल चल रहा है, जिस मंजिल तक प्रारब्ध उसको लेकर जाता है वो लेकर जाएगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति राशि देखना चालू किया, क्योंकि मोबाइल में कहीं ना कहीं व्यक्ति को मिलता क्या, और एक बार अगर आपने मोबाइल में राशि सर्च कर दी, फिर तो एल्गोरिदम ही ऐसा है, ऑटोमेटिक वो आपको राशियां दिखाएगा कि कौन सा ग्रह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, कहां से कौन सा दिन ऐसा है जो आपके लिए लकी हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज है, फिर कहां से आपका समय अच्छा आने वाला है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने भी देखना चालू किया। अब उस व्यक्ति के जीवन में भी वो कहते हैं ना कि राशियां देखने लगा, तो उसको एक ऐसा मिला कि हाँ भाई, इस टाइम से, इस दिन से एक उम्मीद की किरण इसको कह सकते हो आप, ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ कुछ अलग ही हुआ। जब वो व्यक्ति आगे आगे देखता गया तो उसको पता चला कि कोई एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद इस दिन से मेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि उसके जीवन में, वो कहते हैं उस टाइम ऑफ पीरियड था, तो ऐसे कोई भी हम टाइम ले लेते हैं, जैसे 10 दिसंबर 2024 तो वहां पे उसको ऐसा लगा कि 10 दिसंबर के बाद धीरे धीरे अच्छे दिन में परिवर्तन हो जाएंगे। और एक डेट, वो कहते हैं ना कि 15 दिसंबर, वहां से कोई ग्रह नक्षत्र अच्छा वाला परिवर्तन होने वाला था कि जिसके बाद इस राशि के अच्छे दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे, राशि चाहे कोई भी हो। अब वो व्यक्ति लगातार देख रहा था और अपना कर्म कर रहा था, लगातार लग रहा था, उम्मीद की किरण उसके अंदर आ गई थी। तो उम्मीद का काम तो ये करती है कि कहां से बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कहां से हमारा भाग्योदय हो सकता है। लेकिन सबका एक ही राशि, बहुत नाम एक राशि पर आधारित होते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो वह व्यक्ति के 10 तारीख के बाद जैसे जैसे वो काम करता गया, तो पहला ही अंधकार आया, जहां उसके जीवन में उदय होना चाहिए था वहां पर आया उसके जीवन में अंधकार, और भी बड़ा। अभी तक वो संघर्ष कर रहा था, अब अंधकार की घड़ी थी। तो 13 दिसंबर के आसपास उसका ऑलमोस्ट कुछ चीजें, मामला खराब हो गया। अब मामला खराब हो गया तो अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास और चीजें बाकी हैं, क्या पता उसमें भाग्योदय लिखा हो, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना जैसे 15 दिसंबर को चेंज होना था, तो 15 दिसंबर तो अभी नजदीक थी। उसने वेट किया कि भाई जो चीज हो गई वो हो सकता है मेरे पक्ष में ना हो। दूसरी चीज उसने देखी, 15 तारीख को ऑलमोस्ट अंधकार हो गया, ऑलमोस्ट अंधकार हो गया। अब वो व्यक्ति कहता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो कह रहे थे एस्ट्रोलॉजी या फिर कहें कि जो राशियां हैं
ये सब कुछ सही है और ऐसे मेरा तो भाग्योदय यहाँ पर होना चाहिए था। राशियों में यही लिखा था ग्रह नक्षत्र बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो व्यक्ति काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं उनका यहाँ से भाग्योदय, और मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। बल्कि तो सारा खेल कर्मों का है। प्रारब्ध में जो फिक्स है वो आपकी राशियां डिसाइड नहीं करती, आपकी कुंडली डिसाइड कर सकती है। अगर आपके पास कुंडली है तो वो आपको बता सकते हैं कहाँ से आपकी दिक्कतें और कहाँ से आपका अच्छा समय। वो आपके पास ये समझो एक जन्म का लेखा जोखा है, और अगर किसी का टाइम ऑफ पीरियड आ गया, चीजें मैच नहीं खा रही, तो आप वो सही करवा सकते हैं। तो नॉर्मल सा क्या है कि वो व्यक्ति राशि जो देख रहा था वो उसके जीवन में संपूर्ण अंधकार आ गया। अब वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि राशियां सही होती है गलत होती है, क्यों है क्यों नहीं। तो देखिए दोस्तों, राशियां देखने का हमें ऐसा लगता है, हमारा ऐसा अनुमान है कि कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात है। हालांकि कोई हमें गुमराह करने के लिए नहीं बैठा भाई, वो अपना काम कर रहे हैं भाई। जो राशियां है जो भी है, लेकिन हमारी एक जन्म कुंडली नक्षत्र अलग है। वो एक ये बता सकते हैं पर्टिकुलर इस राशि में ये दिक्कतें चल रही होंगी, या पर्टिकुलर इस राशि के ऊपर ये महादशा हो सकती है। लेकिन जरूर नहीं वो शुभ फल और अशुभ फल दोनों सेम हो। पॉसिबल वो कहते हैं ना शनि की 7.5 किसी को अच्छा फल मिलता है, किसी को उस समय बुरा फल मिलता है। तो सारा खेल कर्मों का है। तो अब वहां से उस व्यक्ति ने बिल्कुल राशियों पर विश्वास खो दिया। उस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ये वैसा नहीं है कि आप इसको 100% मान सकते हो। ये आपको सिर्फ एक उम्मीद दे सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, उस समय से एक अच्छा दिन आ सकता है। उस व्यक्ति ने राशियां देखना छोड़ दिया। वो एल्गोरिदम तो काम करेगा, बार बार उसके जीवन में राशियां टकरा रही थी, बार बार ये कह रहे थे इस तारीख से होगा इस तारीख से होगा। उस व्यक्ति ने उस तारीखों को देखना छोड़ दिया कि ये तारीखें और भी ज्यादा परेशान करती है। कि तारीखें देखते हैं उस समय अच्छे की सोच आती है मन में कि अच्छा होगा, और होकर बुरा चल जाता है। तो उस व्यक्ति ने देखना ही छोड़ दिया कि यार क्या ही अच्छा होगा, इनमें छोड़ो। और फिर उसको जो कार्य मिलता वो उस कार्य में आगे बढ़ जाता कि जो कार्य मुझे मिल रहा है मुझे सिर्फ यही करना है, क्योंकि उसके पास जन्म कुंडली थी नहीं। अब दिखाएगा तो दिखाएगा क्या। तो ऐसे आप इन राशियों को देखकर बिल्कुल भ्रमित मत होइए। अगर किसी का बुरा लिख रहा है तो जरूरी नहीं है आपके साथ बुरा हो, अगर आपका अच्छा लिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ अच्छा हो। सिर्फ एक उम्मीद आके लेकर चलिए कि जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके कर्म है, वो आपको ले जाएगा, वो आपको धक्के ठोकर खाते खाता ले जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अब कहे कि इसमें पूरी तरह 100% क्या है, वो किसी पर भी आधारित नहीं है। बहुत से व्यक्ति इस समय में जब देख लेते हैं कि संघर्ष नहीं करते हैं कि यार ये सब प्रारब्ध का खेल है, जहां ले जाना होगा ले जाएगा, तो वो अपने कहीं ना कहीं कर्म से भाग रहे हैं, और यही उनका आगे का प्रारब्ध और लेखा जोखा बनने वाला है। तो इसलिए कितना फिक्स है कितना डिसाइडेड है ये किसी को नहीं पता। लेकिन एट द एंड जो ज्यादातर रिजल्ट निकल कर आते हैं वो यही कहते हैं कि धीरे धीरे आपके भाग्य में जो लिखा है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बुरा जो भी है भोगोगे, उसके बाद जहां पर आपको ले जाना होगा प्रारब्ध को, वो ले जाकर मानेगा। आपको अपना कर्म करते रहना है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसा एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप प्रारब्ध पर छोड़ सकते हो। आपको हर हाल में एंड द एंड अपना कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म आपको आगे लेकर जाएगा। यही कर्म आपको आगे का प्रारब्ध और भाग्य बनाने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन में आप ऐसा ना समझिए कि सब कुछ राशियों का अधीन हो जाए। ये राशियां सिर्फ ये समझिए कि सिर्फ आप एक मन को उम्मीद दे रहे हैं कि इस समय तक अच्छा होगा, जिससे आपको, जैसे मान लो आज राशि देखिए 1 महीने बाद बता रहे, तो 1 महीने तक चलने का आपको अच्छी उम्मीद, अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है, जिससे आप क्या है अपने कर्म में 1 महीने और आगे बढ़ जाए। धक्का आपके लग जाए कि आप अभी निराश हो रहे हैं या फिर ऐसी परिस्थिति छोड़ रहे हैं, दुख भरी है, और आपको लगता है कि नहीं यार अब कुछ होने वाला नहीं है, तो ये आपको उम्मीदें देंगी। क्योंकि प्रारब्ध का खेल फिक्स है। जब आपको जिस साथ जो होना है वो होकर रहेगा, वो नहीं बदल सकता। आप अपना संघर्ष करते रहिए। क्या पता आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे लोग कहते हैं कि जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, तो क्या पता इसका आगे मिले। देखिए जब प्रारब्ध ने हमें यहाँ पर लाकर पटका है, हम संघर्ष के फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं और आपका यहीं पर फल मिलना है भाग्योदय का, तो आप ये जो संघर्ष कर रहे हैं इसी में आपकी नौकरी लग जाएगी, इसी में आपकी पढ़ाई से और अच्छे में पहुंच जाएंगे। क्या पता ये स्टडी आपको बिजनेस की ओर ले जाए और आपके बिजनेस में काम आए। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्टेज है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काम आ रही है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज है रियल लाइफ की। तो लोग कहते हैं पहले मुझे समझ में नहीं आया था ये चीजें कहाँ जाकर कनेक्ट होगी, लेकिन जब जहां जाकर कनेक्ट हुई वहां एहसास हुआ कि ये सारी चीजें कोई भी वेस्टेज नहीं है, क्योंकि उस समय हमें डॉट्स नजर नहीं आ रहे कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट है। लेकिन जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे डॉट्स नजर आते हैं।
ऐसे भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण जी को बताया था कि ये सब विधि का विधान है और नियति है, इसको हमेशा अच्छा सोचकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि पीछे क्या है, हम किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो ये बताते हैं ऋषि मुनि हमें मिले, हमें सबके दर्शन प्राप्त हुए, दिव्य आत्माएं मिली, शबरी मिली, किस किस का भाग्य उदय लिखा था, किसका यहाँ पर प्रारब्ध का लेखा जोखा लिखा था, हमको ऋषि मुनि मिले, शस्त्र मिले, अस्त्र मिले, सारी विद्याएं मिली, ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। अगर हम इस वनवास में नहीं आते तो क्या ये सब चीजें हमें मिलती? तो सारी चीजें समझने की है। आपको एहसास जब होगा, जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये सारी चीजें जो थी वो कनेक्टेड थी। लेकिन पहले हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। प्रारब्ध को जहाँ ले जाना हो वो अपने आप आपको मोड़ ले जाएगा, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको अपने कर्मों से नहीं भागना है कि प्रारब्ध में जो चीजें वो लेके तो चली गई आपको, लेकिन वर्तमान में जो इतनी बुद्धि आपको काम कर रही है, आपने सोचा सब कुछ प्रारब्ध के फिक्स है तो मैं काम क्यों करूं, बैठ जाऊं मैं भी, तो कहीं ना कहीं लेकर चल जाएगा प्रारब्ध। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि यही आपका प्रारब्ध आगे अगर बन गया, क्योंकि कर्म तो आपने किया, जाए बैठे रहने का ही किया है कि आपने भाग्य भरोसे सारी गाड़ी छोड़ दी है, तो अब यही आपका प्रारब्ध बनने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि एक स्टोरी में प्रारब्ध के अनुसार आपको फिर यहाँ पर एक बार महात्मा बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे और दो देशों के राजा थे, बीच में नदी पड़ती थी। वो दोनों महात्मा के पास आए तो एक राजा को देखे कि इसके भाग्य में विजय लिखी है, वो राजा पहले ही खुशियां मनाने लग गया। दूसरे राज्य के राजा कि आपके जीवन में हार मिली लिखी है, और वो इतना ज्यादा उसने कहा कि मैं हार को भी इस तरीके से करूंगा प्रयास कि ये मेरी जीत में निश्चित हो जाए, मतलब इतिहास में रच जाए मेरी हार भी, इससे कम प्रयास मैं नहीं करूंगा। हार चाहे मेरी निश्चित है लेकिन मैं प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, ये ऐतिहासिक हार होगी। और जो जीत का सहरा जिसके बनने वाला था वो खुशी थी, वो दावतें चल गई, पार्टी चल गई, और उसने कोई भी अपने सुविधाएं नहीं ली क्योंकि वो भाग्य भरोसे बैठ चुका था। जब युद्ध का मैदान आया, दोनों सेनाएं आपस में टकराई, तो जो जीत जिसके पास थी उसके घोड़े की नाल तक हट गई और बहुत सारी चीजें उसकी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन वो एक खुशी के जश्न में मग्न था। उसने ये नहीं देखा कि सारी चीजें हानि की ओर ले जा रही है, क्योंकि वो व्यक्ति अपना कर्म 100% नहीं कर रहा था, वो भाग्य भरोसे बैठा था कि जीत तो मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है। और दूसरा वाला व्यक्ति इस कदर लड़ रहा था कि इस हार को भी मैं ऐतिहासिक बना दूंगा, जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चा होगी। और वो व्यक्ति इतने एक्सट्रीम तरीके से लड़ रहा था, वो व्यक्ति जीत गया। वो कहते हैं मेहनत का फल उसको मिल गया, और जो भाग्य भरोसे बैठ गया वो बैठा रह गया। अब ये दोनों जब महात्मा के पास आते हैं तब दोनों को अपने अपने सवाल था, महात्मा मेरे भाग्य में जीत थी, मुझे मिले नहीं, और उसके भाग्य में हार थी, और मुझे जीत कैसे मिल गई? तब महात्मा ने बताया कि तुम जीत की वजह से अपनी वो सारी तैयारी नहीं कर पाए, जीत में तुम ये भूल गए, तुम्हारे घोड़े की नाल तक खुल गई है, तुम अस्त व्यस्त हो गए हो, फिर भी तुम्हें जीत का नशा चढ़ा हुआ था और तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, तो तुम मैदान में टिके तो रहे लेकिन जीत की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। तो इसलिए कर्म करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जब उनको बताया कि तुम्हारी हार निश्चित थी लेकिन तुम्हारा प्रयास नेक्स्ट लेवल था, तुम्हारा प्रयास एफर्ट इस तरीके का था और उसी मेहनत का तुमको फल मिला। तो आप ये ध्यान रखें, कर्म अपना 100% करते रहिए, मेहनत अपनी 100% करते रहिए। आज नहीं तो कल, क्या पता ये आज में ही, ये संघर्ष में ही आपका फल निहित हो। तो इसलिए कोई भी तरीके से आप छोड़िए मत कसर को। ना प्रारब्ध के भरोसे बैठिए, ना भाग्य भरोसे बैठिए, ना कुंडली के भरोसे बैठिए, ना राशि के भरोसे बैठिए। मेरे पास ये है, अगर प्रारब्ध होता होगा ये मुझे लेकर चल जाएगा, भाग्य होता होगा ये मुझे लेकर चल जाएगा, तकदीर होती है मुझे लेकर वहां पर अपनी मंजिल पर चल जाएगी। आज के प्रेजेंट टाइम में मेरा ये कर्म बनता है, मुझे ये संघर्ष करना है, ये धर्मरत कार्य है, ये मुझे करना है, बाकी चीजें मैं नहीं सोचता। तो आप अपना अब 100% एफर्ट उसमें लगा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें, और यही चीज आपके काम आने वाली है। तो इसलिए किसी चीज से निराश मत होइए, किसी चीज से परेशान मत होइए, और किसी चीज पर इतना डिपेंड मत होइए कि अगर ये राशियों ने बता दिया अच्छा समय है बुरा समय है तो मन पर मत लगाइए। ये आपके अनुसार है, बस सिर्फ ये आपको एक धक्का देने का काम करती है कि भैया उम्मीद हम 1 महीने बाद अच्छा समय बता रहे तो 1 महीने और चले, क्या पता वहीं पर आपका भाग्योदय हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार राशियों की बात सही हो गई, तो आपका वहां तक भाग्योदय आपको संघर्ष ने कहा कि और थोड़ा सा स्टेप चल। बहुत से लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और फिर अंदर से एक फीलिंग आती है कि एक स्टेप
और उस स्टेप में वो बारे न्यारे हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध का खेल निराला है, इसको कोई समझ नहीं पाया है। सब कुछ फिक्स है और क्या और कितना फिक्स है ये भी कोई नहीं समझ पाया है। हर व्यक्ति कहता तो है प्रारब्ध है, हर व्यक्ति कहता तो है 100% फिक्स है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि 100% फिक्स है। उसको कहीं ना कहीं लेवल में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ फिक्स था तो कहीं ना कहीं बुद्धि का भी निर्माण हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म, फिर हमारे शरीर का निर्माण, उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ है कि व्यक्ति नवीन कर्म भी तो करेगा, नए कर्म भी तो करेगा। तो नए कर्म आपका संघर्ष और आपकी मेहनत ही है, आपके अच्छे कार्य ही है, दूसरे के प्रति अच्छी भावना ही है। जितना रखोगे उस हिसाब से आपकी आगे की जर्नी तय होती जाएगी। तो इसका मतलब प्रारब्ध से शायद सब कुछ नहीं है, नवीन कर्म भी हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा फिर से प्रारब्ध और भाग्य बनने वाला है। तो हमें ये चीज़ें पहचाननी होंगी, जाननी होगी, उसके बाद मार्ग में आगे बढ़ते रहना होगा। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।